Hello students, my name is रोहित पेन्यूली and I am from ICT वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से सब अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। हम क्लास 12th केमिस्ट्री कर रहे हैं, जिसके अंदर हम बात कर रहे हैं बोर्ड क्वेश्चंस की। तो पिछले भाग में हमने स्टार्ट किया था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और उसके क्वेश्चंस हम कर रहे थे, ठीक है ना। तो आज भी हम उसी के क्वेश्चंस आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो उसी को करने के लिए चलते हैं बच्चों स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन है राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3-methyl butanol। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3-methyl butanol। राइट द स्ट्रक्चर ऑफ 3-methyl butanol, है ना। 3-methyl butanol का स्ट्रक्चर आपको बताना है। तो ब्यूटेनल बोल रहा है, ब्यूटेनल में कितने कार्बन है? 4। 1 2 3 4 कार्बन है ब्यूटेनल में। 3 पे मिथाइल लगा है, यहाँ पे CH3 है ना, यहाँ पे क्या लगा है? CH3, 3 पे मिथाइल और ब्यूटेनल यानी एल्डिहाइड ग्रुप लगा है। तो CH3O, अच्छा 3 पे है ना। यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे, डबल बॉन्ड OH, इधर को पहला कार्बन इससे मानेंगे। फर्स्ट कार्बन आपका ये हो जाएगा 1 2 3 4, है ना। 1 2 3 4, ठीक है ना। 1 2 3 4 इस तरीके से हो जाएगा 1 2 3 4। तो स्ट्रक्चर हमें बताना है 3-methyl butanol का, है ना। 3-methyl butanol का स्ट्रक्चर हमें बताना है। तो ये आपके पास हो जाएगा 3-methyl butanol। ठीक है ना। फिर आपके पास 4-chloropentanone 2-on, 4-chloropentanone 2-on, है ना। 4-chloropentanone 2-on का हमें बताना है। तो 4 हमारे पेंटेन यानी 5 कार्बन, 1 2 3 4 5, है ना। 5 कार्बन है और 4 पे क्लोरीन है और 2 पे डबल बॉन्ड लगा है क्योंकि कीटोन है ना। तो CH3, ठीक है ना। यहाँ पे CH2, ठीक है ना। और 4 पे 1 3 4, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपके पास C है, इधर Cl लगा है, इधर H 1 2 3 4 और ये CH3। तो 4-chloropentanone 2-on का स्ट्रक्चर हो जाएगा, है ना। आप नोट डाउन कर सकते हैं दोनों के स्ट्रक्चर्स को। आपको स्ट्रक्चर बताना है पैरामिथाइल, आपको स्ट्रक्चर बताना है पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड, ठीक है ना। पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड का आपको स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके पास ये बेंजीन रिंग है, ठीक है, ये बेंजीन रिंग है आपके पास, ठीक है ना। तो पैरा पे क्या है? मिथाइल ग्रुप लगा है। बेंजल्डिहाइड क्या होता है? बेंजीन रिंग के ऊपर जब CHO लगा हो उसको हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं। पैरा पोजीशन पे क्या लगा है? मिथाइल। तो ये CH3 इस तरीके से हो जाएगा। तो ये पैरामिथाइल बेंजल्डिहाइड का आप नोट डाउन कर सकते हैं। What type of aldehyde undergo Cannizzaro reaction? What type of aldehyde undergo Cannizzaro reaction? What type of aldehyde undergo Cannizzaro reaction, है ना। किस तरीके के जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन शो करते हैं। तो एल्डिहाइड ये पूछ रहा है व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो कैनिजारो रिएक्शन। क्वेश्चन आया था दिल्ली 2017 में, किस तरीके के जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो कैनिजारो रिएक्शन को शो करते हैं। तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो आपके कैनिजारो रिएक्शन देते हैं, है ना। those aldehyde which do not contain alpha hydrogen
alpha hydrogen, those aldehyde which do not contain alpha hydrogen atom undergo Cannizzaro reaction. Undergo Cannizzaro reaction. Those aldehyde which do not contain alpha hydrogen undergo Cannizzaro reaction. जैसे कि आपके पास एग्जाम्पल फॉर्मल्डिहाइड है HCHO, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। बेंजल्डिहाइड होता है C6H5CHO, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं है। ऐसे लोग जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम नहीं होता वो क्या करते हैं, कैनिज़ारो रिएक्शन को देते हैं, तो ना। तो इस तरीके की ये कैनिज़ारो रिएक्शन शो करेंगे, तो ये आप नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन। व्हाट टाइप ऑफ एल्डिहाइड अंडरगो एल्डोल What type of aldehyde undergo aldol condensation? What type of aldehyde undergo aldol condensation, है ना। aldol condensation किस तरीके के एल्डिहाइड देते हैं, तो ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास हाइड्रोजन एटम होता है ना, अल्फा हाइड्रोजन एटम होता है, वो देते हैं कि आपके पास aldol condensation. Those aldehyde which contain alpha hydrogen atom undergo aldol condensation. ऐसे एल्डिहाइड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन एटम होते हैं वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, आप नोट कर सकते हैं इसे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है। चलो तो हमारे पास ये था, हमें क्या करना था, अरेंज करना था इन कंपाउंड्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ उनकी प्रॉपर्टी में। क्या था हमारे पास, प्रोपेनॉल, प्रोपेन एंड प्रोपेनल, है ना, ये था हमारे पास। और हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पे हमें लगाना था, तो हमने क्या कहा, हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट आपका एल्कोहल का होगा, देन आपका एल्डिहाइड का, और देन आपका ये हाइड्रोकार्बन का। तो सबसे पहले एल्कोहल आया प्रोपेनॉल, देन एल्डिहाइड आया प्रोपेनल, देन आपके पास हाइड्रोकार्बन आया प्रोपेन, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या है, इस तरीके से हमने इसको सेट किया है। आई बात समझ में, क्योंकि एल्कोहल्स का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड और व्हाट हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, हमारे पास एक रिएक्शन हुई प्रोपेनॉन से प्रोपेन 2ऑल बना। तो हमें रिएजेंट बताना है कि क्या रिएजेंट हमने डाला होगा, है ना। तो जब कीटोन से एल्डिहाइड बनाएं तो हम क्या करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं किसके प्रेजेंस में, LiAlH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका नाम क्या है, इस रिएजेंट का नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है, C6H5 CH2 CH3, C6H5 CH2 CH3 है। और हमने क्या बनाया, हमने बनाया C6H5 COOK माइनस K प्लस। ये आपके पास क्या बना, पोटेशियम सॉल्ट बना आपके पास। क्या डाला जब आपने, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हम डालते हैं, KMnO4, क्या डालते हैं, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट,
एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। ठीक है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं। क्या डालते हैं? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। तो इस तरीके से बच्चों हमने बात करी एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से क्वेश्चंस करने की। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आए होंगे। तो आज के लिए इतना ही था। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।